अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी उस शख्सियत का नाम है जो आसमानी खिताबत पर सूरज की तरह चमकते दमकते जगमगाते और फन खिताबत की रोशनी बिखरते नजर आते हैं। ये ममलिकत खिताबत के ताजदार हैं, मैदान रज़वियत के शहसवार हैं। अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब का इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। गैर मेहनत के अगर तुम मजदूरी दो तो तेरी छाती फटे, लेकिन मेरा अल्लाह कैसा रहीम और करीम है। कब बोलोगे? बोल बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। तो वाह वाह, मेरा अल्लाह कैसा रहीम और करीम है। बंदा नमाज पढ़ा ना पढ़ा, क्या बात है, बंदे ने रोजा रखा ना रखा, लेकिन मेरे अल्लाह ने रोजी का दरवाजा बंद नहीं किया। मेरे अल्लाह ने रोटी बंद नहीं किया। मेरे अल्लाह ने अपने बंदे का पानी बंद नहीं किया। अब अगर एहसास जिंदा हो और अंदर का ज़मीर आपसे सवाल कर रहा हो कि नमाज नहीं पढ़कर खाना खा रहे हो, तो ये ऐसे ही है जिस तरह से तुमने मजदूर को मेहनत नहीं किया और तुम मजदूरी देते वक्त जैसे हाथ मसल रहे थे और कसक कसक करते रहे थे। मैं मुझको बताओ, मुझको बताओ, तावीज लेकर गले में बांध लो हिफाजत की और घूमते रहो नापाक होकर। आवाज नहीं निकलेगी लोगों की, इसलिए कि जन्नत का टिकट नहीं मिल रहा। रहेंगे नापाक, गले में बरकत की तावीज है। क्या बात है, कमाल है भाई। ये तो ऐसे ही हो गए ना कि मरा हुआ कुत्ता कुएं में पड़ा है, मुफ्ती साहब से पूछ रहा फतवा के कितना पानी निकाले के पाक होगा। मुफ्ती साहब ने कहा इतना डोल निकाल दो, निकाल दिया। फिर आया तो देखकर कह रहा मुफ्ती साहब बाल्टी में कुत्ते का बाल अभी भी दिख रहा। तो मुफ्ती साहब ने कहा बेवकूफ, सिर्फ पानी निकाला या कुत्ता भी निकाला? कहा नहीं, कुत्ता तो उसी में है। मैं आपसे पूछता हूं, जितनी आसानी से समझ लिया हमारे मौलाना लोगों ने या हमने या आपने कि इस्लाम कहीं बाबा अलमारी में रखे थे ताला खोल के ले लिया, ऐसा नहीं है। ये जो गांव और आबादियां, जंगल और पहाड़ अल्लाह की वलूहियत, मुस्तफा की रिसालत से गूंज रही है। माफ कीजिएगा, यह अलमारी कर रखा हुआ इस्लाम नहीं है, बल्कि औलादों की कुर्बानी के बदौलत लाया हुआ यह इस्लाम है जो दुनिया में दिखाई दे। और इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत में इस्तकामत ना होती तो आज दुनिया में जितने मज़ाहिब एक साथ इस्लाम का गला दबाना चाहे थे, इस्लाम तो आज से हजारों साल पहले अरब की खाड़ियों में दफन हो गया होता। लेकिन इस्लाम वो सच्चा और हक मजहब है कि कुफ्र के गले में उतर जाता है, कुफ्र दूर हो जाता है। उसको बाद में समझ में आती है कि कुफ्र कब रुखसत हुआ है और उसके सीने में इस्लाम का दिल कब से धड़कने लगा। ये यूं ही नहीं हुआ। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, चिश्तिया तेगिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला। तो नियत तो याद है नहीं, क्या गजब है। रोजा रखने के लिए उतना मेरा जवान बेचैन नहीं होता। हजरत आप भी पीर साहब है ना, आपका मुरीद 364 दिन आपका मुरीद मानता है।
चांद के मामले में कुछ नहीं मानता, पीर साहब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो एडवांस निकाल लेता। सऊदिया में आज हो गया तो कल इंडिया में फाइनल है। वाह 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 वाह, बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलना। हरामखोर की तरह खाया 30 दिन ईद बनाने के लिए सबसे पहले, रोजा रखने के डर से दवा का नुस्खा लेके घूमते रहा, और नया कपड़ा पहनने के लिए सबसे पहले तैयार। इतना हो तो इतना, इसके बाद भी हदें पार कर देता। आता बोलता नियत बताइए इमाम साहब, नियत बताइए। हजरत मुफ्ती साहब हमारे एक आलिम को हटा दिया, नियत बताई उन्होंने अरबी में। अच्छा, बोला नहीं इनको हटाओ, अरबी में नियत बताते हैं। खबर मिली मुझको, मैंने कहा कौन है मुतवल्ली, जरा नंबर दे तो। मैंने कहा आज आपने इमाम को नियत बता दिया अरबी में तो हटा दिए, तो अब आपको बहैसियत सदर इदारे शरीया के मैं कह रहा हूं मस्जिद से हट जाओ वरना कल सुबह तक हटा दूंगा। आलिम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुमको मस्जिद की गुलामी करनी हो तो रहो। वो लोग क्यों बोलेंगे, सेठों को खुश करने वाली बोली बोलेंगे कि सेठों को नाराज करने वाली बोलेंगे? मैं आपके सीने पर आपका हाथ रख करके एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे बलियावी ने बड़े बड़े अरबपति, पावर वाला, मिनिस्टर, राष्ट्रपति ढेरों को देखा है, और आज भी जिन लोगों ने बलियावी को आज से 25 साल पहले देखा उसी रंग में आज भी है। ढेर लोग मुखिया बनने के बाद बहुत कुछ बदल लेते हैं, लेकिन बलियावी ने अब तक अपने इदारे की चटाई नहीं बदली है। मैं जानता हूं कि जमाने के सोफे के नीचे कितने कांटे चुभे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि बुजुर्गों की चटाइयों में कितनी मस्ती रहा करती है। मेरे अजीज, हमको एक बात बता दो, बड़े बड़े अमीर कबीर रईसों को देखा है, दौलतमंद एक से एक देखे, यहां तक मैंने देखा कि कुत्ते को दूध पिलाने के लिए 3 लीटर 5 लीटर दूध लेता था, लेकिन उसके बगल में मस्जिद थी, उसकी जिंदगी में पूरी कमाई से एक मस्जिद की चटाई नहीं जा सकी। ऐसा नहीं कि वो उसकी दौलत, अरे है रहा कर, लेकिन ऐसा भी देखा है कि एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर मजदूरी किया है और शाम को घर जाने से पहले कहते हैं इमाम साहब आज 100 रुपये कमाई हुई है, 5 रुपये मस्जिद के लिए रख लीजिए। अरबपतियों की दौलत तिजोरियों में सड़ी रहती है, मेरा अल्लाह कबूल नहीं करता, लेकिन एक मजदूर जो खून पसीने से कमाकर 100 रुपया लाता है, मेरा अल्लाह उस मजदूर की दौलत कबूल कर लेता है। मस्जिद में कहीं ईंट लग जाती है, कहीं चटाई आ जाती है। इसलिए धन्ना सेठों के दौलत पर इस्लाम नहीं खड़ा है, किसी हजरत के बाजुओं के बदौलत इस्लाम नहीं खड़ा है, किसी साहब की तकरीरों की वजह से इस्लाम नहीं खड़ा है, किसी साहब के तकवे की बुनियाद पर इस्लाम नहीं खड़ा है। अरे इस्लाम तो अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर खड़ा है, जहां इस्लाम से माथा लड़ा करके कुफ्र अपना लहू निकाल कर बोल पड़ता है, धरती पर मोहम्मद से अच्छा कोई नबी हो ही नहीं सकता, जमीन पर नबी से ज्यादा इंसाफ वाला कोई हो ही नहीं सकता, जमीन पर रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई हो ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम,
नारे तकबीर। और जब यही तस्वीर कुफ्र ने देखा तो कुफ्र की आवाज निकलने लगी कि जब मुस्तफा के गुलाम इतने अच्छे हैं तो नबियों का इमाम कितना अच्छा रहा होगा। तो नतीजा ये कि इमाम साहब नियत बता दी, अरबी में इमाम की छुट्टी। दूसरे इमाम आए तो बोले अच्छा ठीक है उर्दू में सुन लो। तो बता दिया नियत कि मैंने 2 रिकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब 5 जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, यही है ना। तो पहली रिकात में तो ताक झांक करके काम चला लिया। और दूसरी रिकात में जैसे ही इमाम साहब ने जायद तकबीर में से पहली तकबीर कही अल्लाहू अकबर, वैसे ही रुकू में। अब रुकू में आने के बाद देख रहा यार मैं आ गया हूं, दाएं बाएं कोई नहीं है। कुटाओगे नहीं तो क्या माला पहनाए जाओगे, धुनाओगे नहीं तो क्या स्वागत किए जाओगे। धरती पर हमसे बड़ा हरामखोर कौन है जो कौम अल्लाह का रिज्क खाए और साल में 2 रिकात सही सजदा न कर सके, और वो कौम कहे मुझ पर जुल्म हो रहा। माफ करना ये कम हो रहा है, तुम्हें तो जिंदा रहने का हक नहीं। और ये भी लिख लो अगर जिंदा हो तो किसी के कृपा पर नहीं जिंदा हो, मदीने वाले की अता पर जिंदा हो, मुस्तफा की नवाज। लेकिन कौन समझाएगा आपको। अब अगर दरूद शरीफ याद है तो बुलंद आवाज से पढ़ दो, थोड़ी तकरीर कर दो। इतनी देर के बाद तो थोड़ी सी आवाज निकली है। अब सारा मजमा एक बार हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबू और कहीं जाना हो तो हो आओ, और अब आए हो तो इत्मीनान से बैठो। गले में क्या पहने हो, कमाल है। यानी बरकत के लिए लड़का भी चैन पहनता है, चूड़ी पहनता है लोहे की, और कई तरह का धागा भी बांधता, पते नहीं चलता है अब्दुल्ला है कि महेश है। बोलो सही है कि गलत। अरे बोलो ना, मुझको मुजाविरों से डर और नहीं लगता, मैं जानता हूं क्या कर ले। जो लिबास तेरी पहचान मिटावे, जो लिबास इस्लामी शार को मिटा रहा हो, उस लिबास से अपने आप को बचाओ। कहीं किसी को शक और शुबहा न हो। और जो लिबास किसी का मजहबी पहचान बन जाए, तो मैं तो कहता हूं लोग कपड़ों से अपने मजहब की पहचान कराते। सुनिए आप, सुन लीजिए आप, अगर डर नहीं रहे हैं आप लोग तो सुन लीजिए। कुछ लोग रंगों से अपने मजहब की पहचान कराते, कुछ लोग अपने कपड़ों से अपने मजहब की पहचान कराते। तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। कुछ लोग अपने बालों से अपने मजहब की पहचान कराते, कुछ लोग अपनी पगड़ियों से अपने मजहब की पहचान कराते। पगड़ी और कड़ा देखा, समझ लिया इनका मजहब कौन सा है। लिबास देखा, समझ लिया इनका मजहब कौन सा है। रंग देखा, समझ लिया इनका मजहब कौन सा है। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम की अजमत पर, इस्लाम ने लिबास और रंग से अपनी पहचान नहीं बताया।
मुस्तफा के गुलामों ने अपने चेहरों से अपने मजहब की पहचान बता दिया। मेरी दाढ़ियां देखकर समझ में किसका गुलाम हो, मेरे सर पे टोपियां देखकर समझ में किसका गुलाम हो, मुझे मेरी नमाजें पढ़ता हुआ देख में किसका गुलाम हो, मुझे रोजे में रखता हूं, मुझे रोजे में देखकर समझ में किसका गुलाम हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए सुन में किसका गुलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चिश्तिया तेगिया कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस। मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार बिल्कुल धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बैठ जा छोटू, अब बैठ जाना, नहीं तो भूल जाएंगे हम, तकरीरें भूल जाएंगे। हाँ। बोल लो जोर से। दूसरा पॉइंट, अल्लाह ने, किसने? बोलने से कोई दिक्कत तो नहीं है लफ्ज़ अल्लाह, तो पूरा मजमा बोल दे। अल्लाह ने, हजरत मुफ्ती साहब एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दीजिए, अपने बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, सहीफे भेजे, तौरेत भेजा, ज़बूर भेजा, इंजील भेजा, सहीफे भेजे, और आखिर में अपने महबूब को अपना कलाम कुरान भेजा। यही है, यही है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं अगर बोलने वाले लोग, यही है ना। किसकी किसकी हिदायत के लिए? बंदों की। किसकी रहबरी के लिए? बंदों की, मुसलमानों की नहीं। तवज्जो चाहो, मुसलमानों की नहीं, बंदों की। बंदों में सब हैं, सब हैं। गोया अल्लाह ने बंदों को हक की तरफ बुलाने के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, किताबें भेजी, सहीफे भेजे, और सबके बाद अपना महबूब भेजा। क्या बात है। अब हमें बता दो, उलमा इकराम की तवज्जो बड़ी बारीक नुक्ते की तरफ है। आज दुनिया में तौरेत कोई पढ़ रहा क्या? नहीं। ज़बूर नहीं, इंजील नहीं, किसी सहीफे को देखा नहीं। गोया सहीफे आए एक मुद्दत के लिए, तौरेत आया एक मुद्दत के लिए। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हो तो सुने, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो सुने। तवज्जो चाहूं, तौरेत एक मुद्दत के लिए, ज़बूर एक मुद्दत के लिए, इंजील एक मुद्दत के लिए। लेकिन है कोई माई का लाल धरती पर जो ये कह दे कि कुरान भी एक पीरियड और एक मुद्दत के लिए है? है कोई? नहीं, नहीं। महबूब, महबूब तेरे लिए कोई मुद्दत नहीं। हबीब तेरे लिए कोई पीरियड नहीं। ये महबूब, कयामत की सुबह तक के लिए तुम नबी हो तो कयामत की सुबह तक के लिए कुरान किताबुल्लाह रहेगा। कोई मुद्दत नहीं। अब मेरे अल्लाह ने बंदों की रहबरी वो हिदायत के लिए, ए अल्लाह तूने नबी भेजा, तूने रसूल भेजा, तूने आदम भेजा,
तूने ईसा भेजा, तूने मूसा भेजा, तूने कलीमुल्ला भेजा, तूने नजीबुल्ला भेजा, तूने रूहुल्ला भेजा, तूने यूसुफ भेजा, तूने सारे नबी रसूल भेजा, अपना महबूब भेजा। ए अल्लाह, जब तेरा महबूब आ गया तो तूने ही फरमाया कुरान में, मौला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। बोलो 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 बोलो। महबूब दीन मुकम्मल, हबीब दीन मुकम्मल, मुस्तफा शरीयत मुकम्मल। हबीब जो हराम होना था हो गया, महबूब जो हलाल होना था हो गया। आगे से लेकर पीछे तक बोल लो, तवज्जो करो। जो हरामो हलाल की लिस्ट थी फाइनल हो गई, और महबूब जिसको तू हराम और हलाल मुकम्मल कर दे, कयामत की सुबह तक उस पर मुल्ला उंगली नहीं रख सकता, कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए कि ये महबूब का डिसाइड किया हुआ है, और जो महबूब फाइनल कर दे वो पीरियड भर का नहीं होता, कयामत की सुबह तक के लिए हुआ करता है। जिसे तूने वाजिब कह दिया वो वाजिब हो गया, जिसे तूने फर्ज कहा वो फर्ज हो गया, जिसे तूने मुअक्कदा कहा वो मुअक्कदा हो गया, जिसे तूने मसनून कहा वो मसनून हो गया। महबूब जिसे तूने नफिल कहा वो नफिल हो गया। हबीब तूने जिसे लाजिम और जरूरी कर दिया वही फर्ज हो गया, वही फर्ज हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर। तब सवाल ये उठता, मेरे परवरदिगार, नबी कयामत तक के लिए, कानून कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, हरामो हलाल कयामत तक के लिए, फर्जो वाजिब कयामत तक के लिए, तो फिर वलियों की क्या जरूरत? वलियों की क्या जरूरत? कब सुनिएगा? अरे क्यों धक्के दे रहे हैं? अच्छी गुफ्तगू सुनने का जब जहन बचा रहे तब ना, तो लुट चुका है। वो तो बस आया कि जलसे में चलो जन्नत की चाबी दे देगा, मौलाना लेके चल देना। इतनी ठुकाई होगी उस दिन मौलाना खुदे होश में नहीं रहेगा, आपको कौन पूछेगा जी? माफ कीजिए, कड़वा सच है। तो सारा मजमा बोल दे झूम के, जोर से। अच्छा, ये पूरा फातिहाबाद की इज्जत 10 ठो लड़का बचा रहा है, और आज हमको नहीं लगता कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में कम से कम 10 मुर्गे ना ज़बह किए गए हों। यानी त्योहार जैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और सुबह जब बेटियां रुखसत होंगी तो ऐसे ही खाली थोड़े चली जाएगी। भाई है तो बोलेगा बहन आई है कुछ दे दो, बेटी है जाने लगेगी, बाप बोलेगा अरे 6 महीना के बाद आई है कुछ दे दो। और अगर गलती से नवासों को पसंद आ गया, नाना ये खस्सी बहुत अच्छा है, क्या जरूरत? तो मामू थोड़े बोलेगा मत दो, मामू बोल देगा बाबा दे दीजिए। माफ करना जी, ये नानेहाल में जो नवासों को इज्जत मिली है ना, ये हुकूमत की दी हुई खैरात नहीं है। ये अतिया है मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। आका करीम ने हसनैन से मोहब्बत की, और उस मोहब्बत की खैरात पूरी दुनिया में कयामत तक बढ़ते रहेगी। वरना देखा है कि पोता अगर गलती से शीशे का एक गिलास तोड़ दे तो दादा की लाठी रोड पर खड़ी रहती है, आओ तुझको बताते। लेकिन नवासा एक नहीं 3 तोड़ दे
तो नाना एक मर्तबा नहीं बोलेगा कि हाँ तोड़ा है, ऐसे भी अंदाजा कर लो। गांव मोहल्ले का अगर नवासा कुछ गलत भी कर देता है और कोई मोहल्ले का गांव का लड़का थप्पड़ मारने लगे तो गांव वाले बोलते हैं क्यों मार रहे हो, मत मारो, गांव का नवासा है, भगना गांव का, छोड़ दो छोड़ दो। यानी एक फितरी तौर से क्या खैरात मिली है। सवाल ये उठता मौला, कुरान कयामत तक के लिए, नबी कयामत तक के लिए, वलियों की क्या जरूरत। बस इसी को फाइनल कर दूं, तकरीर मुकम्मल। लेकिन बोलेंगे तब बोलूंगा, आगे से लेकर पीछे तक जोर से। मुफ्ती साहब, वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत। तो जाहिर सी बात है हर जगह ओरिजिनल तो लेकर आप जाते नहीं हो। गलती से अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेकर चले गए तो सर्टिफाई कॉपी निकलवाना पड़ता है। नुक्ता संजों को नुक्ता समझ में आवेगा। और अगर फोटो कॉपी है तो लोग बोलते हैं साइन करो या मोहर लगवा के ले आओ, तब मानूंगा कि नहीं ठीक है। ये अल्लाह वलियों की क्या जरूरत, बोल लो झूम के, जोर से जोर से जोर से, मस्ती में। वलियों की क्या जरूरत। जब दीन मुकम्मल, शरीयत फाइनल, दीन कंप्लीट, हराम और हलाल की लिस्ट मुकम्मल, काबे की अजमत तय, मदीने की हुर्मत बता दी गई, कूचे मुस्तफा की अजमत समझा दी गई, समझा दी गई। लोगों, ये शहर महबूब है, ये शहर महबूब है, यहां जोर से मत बोलना। अल्लाह अकबर, यहां जोर से मत बोलना। हद तो ये है कि सहाबा अपने मकानों में दीवारों पर कांटियां भी जोर से नहीं ठोकते कि कहीं मेरे आका के समाते पाक के करीब ये आवाज पहुंच जाए, उन्हें तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह अकबर। याद रखना, मदीने जाना आसान है, मदीने से खुद को बचा लाना बड़ा मुश्किल काम है। ये कूचे सरकार है, यहां फरिश्ते भी बेइजाजत उतरते नहीं। ये वो मकाम है। मैं तुझसे पूछता हूं ईमान वाला, बता बता, क्या मेरा अल्लाह अगर बंदों की एक सांस का हिसाब मांग दे, एक सांस का, जिंदगी भर का नहीं, एक सांस का है, जमीन पर कोई मर्द जो अल्लाह की दी हुई एक सांस का शुक्रिया अदा कर सके, हक अदा कर दे? नामुमकिन, नामुमकिन। मेरे अल्लाह, हमारे पास न रोजे, न नमाज, न इबादत, न तकवा, कुछ नहीं है मौला। सिर्फ तेरे महबूब पर भरोसा है, सिर्फ तेरे हबीब पर भरोसा है। और इस भरोसे का ताबीज हमको किसी ने दिया है तो उस जात का नाम शहजादे आला हजरत मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
तो किसी ने बताया ही नहीं। बैठ जाओ 3-4 मिनट। सुनना है? सुनेंगे? सुनेंगे तो सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। और हजरत गुस्ताखी की माफी। इस काम को सबसे ज्यादा अगर कोई इबादत समझ कर रहा तो हमारे हजरात उलमाए कराम ही। जब बच्चे देखते हैं इमाम साहब तो रात दिन उसी में लगे हैं, तो वो भी समझता है कि कोई बढ़िया काम है तबे ना। का गलत बोल रहे हैं, इसीलिए तो बलियाबी बदनाम है। लेकिन मैं जानता हूं मेरे हासिदो तुम सलामत रहो, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। और इसके लिए किसी से भीख भी नहीं मांगनी है। मेरा अल्लाह जब तक रखेगा किसकी औकात है जी। बड़े बड़े बिहार में बड़े बड़े वीर और क्रिमिनलों को देखा जो रोज कहते थे बस अगला हफ्ता। तो बलियावी कहता है कहां पंगा लेने निकल गए हो। अरे बलियावी को उस कादरी कलंदर ने पाला है ना कि रईसुल कलम अरशदुल कादरी की रोटियों में बड़ा दम है, देख लेंगे। चल जमाते अहले सुन्नत की निहायती मोतबर मुस्तनद दीनी शरई मसलकी खानकाह आलिया कादिरिया तेगिया जुनाबिया के साहब सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना शाह ज़ाउल मुश्तबा कादरी तेगी रौनक अफरोज है। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। हैं? ये 1.25 घंटा होने जा रहा है। 1.25 घंटा बोल दिया। मोहब्बत से बोल लो। सुनना है तो सुनना है, तो यहां से लेकर वहां तक बावाज़े बुलंद एक साथ। क्या मैं कह रहा था? भरोसे का ताबीज मुफ्ती आजम ने अता किया। क्या कहा? मेरे आमाल का अल्लाहु अकबर, मेरे आमाल का मेरी छूटी हुई नमाजें कह रही थी, हुकूक की अदायगी का ना होना कह रहा था, मसाजिदो मदारिस यतीम और गुरबा के हुकूक कह रहे थे। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कन्फर्म था, मैं तो जाता, तय हो चुका था, मैं तो जाता, फैसला मुकम्मल था, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया। अरे ईमान वाला बता, जब मामूली तेज हवा चले, बिजली कड़के, तो आपके अंदर का जो दिल है ना, उसकी धड़कनें जब बढ़ती तो आप न जाने कहां कहां छुपते। अल्लाहु अकबर। जब मेरा अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों का हिसाब लेगा, मेरे अल्लाह के कहरो जलाल और मेरे अल्लाह के गजब के सामने कौन टिक सकेगा? किसकी औकात है? सांस ले ले किसकी औकात? लेकिन भरोसे का दूसरा तावीज उसी आला हजरत की हवेली से निकल कर आई है।
और क्या फरमाते मेरे आला हजरत, दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। या रसूल अल्लाह, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का ही सही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। और आप सोचो कि मदीने वाले के करम का बादल सिर्फ चादर चढ़ा लेने से आ जाए, नहीं आएगा। इसलिए कि चादर बाद में, नमाज पहले, संदल बाद में, नमाज पहले, उर्स बाद में, नमाज पहले, फातिया बाद में, नमाज पहले, तीजा बाद में, नमाज पहले, चहल्लुम बाद में, नमाज पहले, कब्रों की जियारत बाद में, नमाज पहले, नमाज पहले। लेकिन कौन समझाएगा आपको? माफ करना जी, थोड़ा कड़वा है। फतेहाबाद में 2 साल आ चुका हूं, शायद ये आखिरी बार है। हाँ, मेले का एहतमाम तो खूब किया, नमाज का कहीं है क्या? खाने के इंतजाम तो हर घर में है, वजू का इंतजाम कहीं है क्या? इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, आप इतने खूबसूरत नहीं हो कि लोग आपको देखने आए हैं, लेकिन फातियाबाद की मिट्टी में एक अल्लाह का खूबसूरत बंदा लेट गया है, जो मेरे बुजुर्गों का पाला हुआ है। मदीने की सरकार से खैरात मयसर किए हुआ है, जिसकी बरकतों ने न जाने कहां कहां जुर्मों पे पर्दा डाल रखा है, न जाने कहां कहां पर्दा डाल रखा है। इसलिए मैं कमेटी वालों से भी विनती करूंगा कि अगले साल कुछ इंतजाम ऐसा करो कि जो आवे तो एक मिसाल बने, और मिसाल ये बने कि आए हो तो पहले वजू करो। झूम के बोल लो ना, अरे जोर से बोल लो ना, बोलो बोलो, जोर से बोलो, इस पर नहीं बोलेंगे। इसलिए कि मौलाना बलियाबी तो आज जन्नत की चाबी दे ही नहीं रहे हैं। जन्नत की चाबी बांटने वाले मौलाना लोगों की लिस्ट अब हम भी बना रहे हैं। पहले अपनी क्लियर हो गई हो तो बता, बाद में दूसरे को देना। पहले अपना क्लियर हो गई तो बताओ। इसलिए मेरे अजीज, ए अल्लाह, कुरान कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, नबी कयामत तक के लिए, कलमा कयामत तक के लिए, फर्ज वाजिब कयामत तक के लिए, वलियों की क्या जरूरत? बोल दो ओए जोर से। क्वेश्चन सही है। कल मेरे बच्चों को अगर कोई हिलावे डोलावे तो गट्टा पकड़ के कहना, आ मुनाजरा कर ले, आओ। वलियों की क्या जरूरत? तो जब दीन मुकम्मल, शरीयत कंप्लीट, और अल्लाह ने अपने महबूब की अजमत शान बताने के लिए जब कुरान करीम की यह आयत करीमा नाजिल फरमा दी, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस आयत करीमा के उतरने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ था तो मिस्टर इब्लीस था। अब वो इसलिए खुश हुआ था कि चलो अब कोई चांद को 2 टुकड़े करने वाला नहीं आएगा, यह आखिरी है। अब डूबे हुए सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, यह आखिरी है, यह आखिरी है।
अब मरी हुई लाशों में जिंदगी की खैरात देने वाला नहीं आएगा, ये आखिरी है। जिनसे वादा कर ले जानवर तो वापस लौट आवे, ये आखिरी है। जिनकी थूके पाक नमकीन पानी और कुएं में गिर जाए, खारे कुएं में गिर जाए, तो कयामत की सुबह तक के लिए वो पानी मीठा हो जाए, यह आखिरी नबी है। अब इनके बाद तो मैदान फिरी, जैसे चाहूंगा वैसे अल्लाह के बंदों को भटका लूंगा। अब यहां रुक जाइए, एक बात और अर्ज कर दूं। खान साहब होंगे तो माफ करेंगे, हाँ होंगे तो माफ करेंगे। एक खान साहब इत्मीनान से गुजर रहे थे तो देखे कि शैतान चादर ताने बगीचा में सो रहा था। तो खान साहब बोले, अबे बड़ी सुकून से चादर तान के सो रहा? हाँ, आज ज्यादा काम नहीं था, 2 पुड़िया थी दे के चलाया हूं। 2-4 भाई आपस में 2 हाथ जमीन के लिए नाली के कत्ल कर लिया है एक दूसरे का, छुट्टी है। एक तो मर्द को 1 पिन मार दिया, बीवी को 150 तलाक के साथ दे दिया। अब मुफ्ती साहब से फतवा पूछने गया होगा, इसलिए ठीक है। तो खान साहब बोले एक काम करेगा? बोले बोलो। बोले मेरे पास खेत बहुत है। अधिया पर खेत लोगे बटैया? तो शैतान भी सोचा यार खान साहब को क्या हो गया है। तो शैतान भी सोचा चलिए खान साहब आप भी फरियाइए लीजिए। तो शैतान बोला ठीक है। ले लेंगे। खान साहब बोले देख, अगर तेरे पास भी खेत हो तो तू दे दे, मैं ले लूंगा। तो शैतान बोला एक काम कीजिए, अपना वाला हमको बाद में दीजिएगा। खान साहब मेरे ही पास खेत बहुत है, वही ले लीजिए। खान साहब बोले कोई बात नहीं, चल दे दे। बात पक्की। फसल बोने से पहले खान साहब ने पूछा जब फसल तैयार होगी तो ऊपर का लेगा कि नीचे का? फसल तैयार होगी तो ऊपर का लेगा कि नीचे का? तो शैतान बोला हम ही को खान साहब बेवकूफ समझते हो क्या? हम ऊपर का लेंगे, ऊपर का। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से आलू बो दिया। वाह, शैतान सोचा यार दुनिया को हम हड़का के रखते, ये वाकई पठान लग रहा। खान साहब बोले देख भाई 3 महीना बीत गया, 9 महीना बाकी है, 2 फसल होगी। अगली वाली फसल ऊपर का लेगा क्या नीचे का, भी तय कर ले। खान साहब बोले देखो भाई, शैतान बोला देखो भाई एक बार तो मैं जुल खा गया, अब आइंदा नहीं होना, इस बार मैं ऊपर का ही लूंगा। खान साहब बोले नो प्रॉब्लम। आराम से खान साहब ने गेहूं बो दिया, ऊपर की सारी बाली पंगवा लिया, का ढट्ठा छोड़ दिए हैं, थ्रेसर में डाल लेना। शैतान फिर सर पकड़ के बैठ गया, यार ये तो बहुत ऊपर की चीज से मुला पल्ला पड़ गया। खान साहब भी सोच लिए ये आखिरी बुआई है इसके खेत की, न ये देगा न मैं लूंगा, ये दे भी तो मैं लूं क्यों? खान साहब बोले अब की बार बताओ ऊपर का लेगा कि नीचे का?
शैतान बोला, देखो भाई खान साहब, 2 मरतबों में पटका चुका हूं, इस बार ऊपर नीचे दोनों लूंगा। खान साहब ने आराम से मकई बो दिया। हंस लिए, मजा आ गया। अंदर का जमीर कभी पूछा आपसे? जो इंसान इंसानियत को मारने के लिए एटम बम बना दे, उस इंसान को शैतान धोखा दे दे। लेकिन मिस्टर इब्लीस को लगा कि अब तो ये आखिरी है, इनके बाद मैदान फ्री। अब कोई चांद को 2 टुकड़े करने वाला नहीं आएगा, अब कोई डूबे सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, अब कोई गूंगे पत्थरों से कलमा पढ़वाने वाला नहीं आएगा। अब तो मैदान फ्री है, इनके बाद तो जो मैं चाहूंगा वही होगा। मिस्टर इब्लीस का मस्त होना था कि अल्लाह की रहमत झूम पड़ी, मलून क्यों इतना इतरा रहा है। अब तक नबूवत का दरवाजा खुला था, तो बंदों की राहबरी हिदायत के लिए कभी आदम आए, कभी ईसा आए, कभी जकरिया आए, कभी यूनुस आए, कभी यूसुफ आए, कभी शीस आए, कभी इदरीस आए, कभी कलीमुल्लाह आए, कभी नजीबुल्लाह आए, कभी रूहुल्लाह आए, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जब नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा है, तो वलायत का दरवाजा खोल दिया जा रहा है। अब नबी नहीं जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, अब किताबें नहीं जाएंगी, अब सहीफे नहीं जाएंगे, अब अबू बकर सिद्दीक जाएंगे, फारूक आजम जाएंगे, उस्मान गनी जाएंगे, मौला अली जाएंगे। अब पीरों के पीर गौसुस सकलैन सैयदी दस्तगीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी जाएंगे। भारत में अताए रसूल मोइनुद्दीन जाएंगे, साबिर अलाउद्दीन जाएंगे, हजरत निजामुद्दीन जाएंगे, मखदूम बिहार और मखदूम सिमना जाएंगे, दाता तेग अली और हरे भरे शाह जाएंगे। और जब इन बुजुर्गों की चौखट पर कोई बदमस्त मुल्ला पत्थर मारेगा, तो उसका पंजा तोड़ने के लिए बरेली में अहमद रजा जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, चिश्तिया तेगिया। मैं आपसे आखिरी जुमला विनती करके कहूंगा, 100 साल के नक्शे के एतबार से, पोते के एतबार से, पोते की औलादों को देख करके तुमने बिल्डिंग तो बना ली, बता क्या अपनी नस्लों के लिए कोई नक्शा बनाया है? जमाना क्या कह रहा मत सुन, बहरा हो जा। दुआएं कर, तेरा बलियावी अभी जिंदा है, मरा नहीं है। बड़े बड़े वीरों ने चाहा था बिहार में फुलझड़ी छोड़ना, मैंने कहा जूते से ऐसा मसलूंगा कि दोबारा सर उठाने की हिम्मत नहीं करोगे। ये बलियावी की हड्डियों की ताकत नहीं है, ये रईसुल कलम की दुआओं की बरकतें हैं, बुजुर्गों की अता है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, कौन क्या कह रहा मत सुनो, कहां क्या हो रहा यह भी मत देखो। तुम्हारे चीख लेने से मुल्क के हालात नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 2 काम कर लो तो तेरी नस्लों का मुस्तकबिल बदल जाएगा। पहला काम यह कर लो कि निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाएगा। और जिस दिन बेटियों के लिए निकाह सस्ता कर दोगे,
उस दिन मेरी बेटियों के हिजाब पर सवाल नहीं उठेगा, मेरी बेटियों की अजमत और शान पर बातें होगी कि ये सैयदा फातिमा की कनीजे हैं जिनके लिए चंदा नहीं किए जाते, और ये मौला अली के गुलाम हैं जिनका बाप अपने बेटों का सौदा नहीं करता। लेकिन कौन समझाएगा आपको? चीख चीख कर मेरा आलिम ना जाने कितने दुनिया से चला गया, मैं भी जाऊंगा। लेकिन आपने अपनी आदत नहीं बदली। बेटा बेचने की लानत जिस कौम के खून में शरीक हो जाए, उस कौम को अपनी बेटियों की आबरू की दुहाई देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो कौम अगर अपनी बेटियों के हिजाब पर कोई बात करती है तो मैं समझता हूं कि वो बेटियों की गैरत को जूते मार रहा है। जो कौम अपनी बेटियों को अपने समाज में बोझ बना दे, वो कौम बेटियों के हिजाब की बात करे। अरे जिन माओं के चादर और दुपट्टे में छुपे हुए हाथ बेटों के दुआ के लिए उठते थे, आज वो माएं मस्जिदों के दरवाजे पर चादर में हाथ छुपाकर बेटी की शादी के लिए भीख मांग रही। और आप खुश हो तो मरो, चीखते क्यों हो? क्या शिकवा कर रहे हो? जालिम मुसल्लत है, जालिम तुम हो। तुमने अपने बेटियों पर जुल्म किया, तुमने अपनी मस्जिदों पर जुल्म किया, तुमने शादी के बाद अपने बूढ़े मां बाप पर जुल्म किया, तुमने अपने गांव के गरीब इमाम पर जुल्म किया, और आज कहते हो जालिम मुसल्लत हो गया। उसकी क्या औकात जी? आज भी ईमान वालों के मिसवाक में इतना दम है कि बड़े बड़े फौजियों के पैर उखड़ जाएं। दिन भर बोलू, दिन भर टूट बरस लेके घूमते रहो, कहो हम नबी वाले हैं। क्या बात है? सिर्फ दो काम कर दो, निकाह सस्ता कर दो। नहीं नहीं, मत वादा करिए। जो कौम अल्लाह से वादा करके रोज फिर रही है, तो क्या चाहते हो? बेटियों को बोझ बनाना चाहते हो या बेटियों को रहमत रखना चाहते हो? जोर से बोल कर बताओ। आवाज नहीं निकलेगी हलक के नीचे से। नियतों में फतूर है। तो क्या चाहते हो? बेटा बेचोगे? कितने लोग हो जो बगैर जहेज बगैर तिलक की बहू लाओगे? जरा हाथ उठा कर बता दो, देख लीजिए। नहीं नहीं उठाएगा। उसने अल्लाहू अकबर कहकर इस कौम को 100 जूते मारा है हजरत। अगर हमारे उलमा ज़कात फितरा गली गली मांग कर मदरसों का कयाम ना किए होते तो शायद किसी के मरने के बाद एक खत्म कुरान की तिलावत नहीं हो पाती। उसके बाद भी ये पैसे वाले मेरे आलिमों को आंख दिखाते और गिरी नजरों से देखते। याद रखना मेरे आलिमों को गिरी नजरों से देखने वालों, कल कयामत के तुम वहां खड़े किए जाओगे जहां मेरे मुस्तफा कभी तुझको देखना पसंद भी नहीं फरमाए। इसलिए पहला काम कर दो कि निकाह को सस्ता कर दो। करोगे? करोगे? जोर से करोगे?